दोस्तों तो क्या राहुल गांधी का दौर आ रहा है? क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि समय तो मोदी का आया था, राहुल गांधी का तो दौर आएगा। बढ़ती लोकप्रियता के कारण गोदी मीडिया भी राहुल गांधी को दिखाने और उन पर बात करने के लिए मजबूर है। जिस सोशल मीडिया के दम पर नरेंद्र मोदी सत्ता में दाखिल हुए थे, उसी सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को बुरी तरीके से मात दे दी है। लेकिन एक फर्क जरूर है दोस्तों, नरेंद्र मोदी की इमेज पीआर कंपनियों के जरिए बनाई गई थी, जबकि राहुल गांधी ने अपने जीवन, अपने संघर्ष, सच्चाई, गंभीरता और जनपक्षधरता से जननायक की छवि को हासिल किया है। आज राहुल गांधी का क्रेज हर समाज, आज राहुल गांधी का क्रेज हर वर्ग में है। बच्चों को दुलारते हैं, उनसे बतियाते हैं। राहुल गांधी के वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे हैं, कमाल और धमाल मचा रहे हैं। महिलाओं के लिए राहुल गांधी भाई और बेटे की तरह विश्वसनीय हैं। दलितों के लिए तो राहुल गांधी मसीहा ही हैं, समझिए मसीहा बन चुके हैं। तो आखिर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसने किसको मात दी और राहुल कैसे हावी है फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और मीडिया भी क्यों मजबूर है राहुल राहुल करने पर, सब कुछ आपको बताएंगे। नमस्ते, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, आज अगर यह पूछा जाए कि समूचे देश में दलितों का नेता कौन है, पत्रकारों से लेकर बुद्धिजीवियों और इसके अलावा जन सामान्य की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होगा, सिर्फ एक ही नाम आएगा, और वो नाम राहुल गांधी। राहुल गांधी, इसका सबसे बड़ा सबूत रायबरेली में लिंच कर दिया गया हरिओम वाल्मीकि का परिवार। उसका सबसे बड़ा उदाहरण वही है, जब भगवाधारी, बेबस और लाचार हरिओम वाल्मीकि को बर्बरता से पीट रहे थे, उस वक्त उनके होठों पर जिंदा बचने की उम्मीद के शब्द थे। राहुल गांधी उस दलित नौजवान के आखिरी सांसों पर दर्ज राहुल गांधी का नाम चीख चीख कर कह रहा कि आज दलितों के लिए न्याय की अंतिम आवाज कौन है साहब? दूसरा कोई नहीं, वो है राहुल गांधी। जिस समय ये वीडियो आया, बाबा वालों की बर्बरता देखकर पूरा देश थर्रा उठा था। उस समय राहुल गांधी कोलंबिया में थे। उन्होंने तत्काल हरिओम के परिजनों से बात की और साथ ही दोस्तों राहुल गांधी ने उस परिवार को सांत्वना दी और न्याय का भरोसा भी दिलाया। विदेश से वापस आते ही राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे। राहुल गांधी के बारे में आज एक बात स्थापित हो चुकी है दोस्तों कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। चेतराम मोची से लेकर हरियाणा की किसान महिलाएं इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है। कई बार तो राहुल गांधी अनकहे भी बहुत कुछ करते हैं। माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भगीरथी मांझी को उनका घर बना देना, वो हो या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अनाथ हुए कश्मीर के बच्चों को गोद लेना हो। दोस्तों, ये ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने राहुल गांधी को मसीहा की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी के इस किरदार के आगे नरेंद्र मोदी का तिलिस्म बिखर कर चकनाचूर हो गया है। राहुल गांधी का क्रेज हावी हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उलट आज देश को राहुल गांधी पर भरोसा है, विश्वास है। राहुल गांधी ने कहे अनकहे वादे को हमेशा निभाया है। हरिओम वाल्मीकि के परिवार से भी उन्होंने कुछ वादे किए। हरिओम के बच्चों की पढ़ाई और उनकी मां के इलाज का बंदोबस्त करने का वादा करके राहुल गांधी दिल्ली लौट आए। योगी सरकार के धमकाने के बावजूद हरिओम की बहन ने कहा कि राहुल गांधी हमारे मसीहा हैं। दरअसल राहुल गांधी सत्ता के लिए नहीं बल्कि सत्य की राजनीति कर रहे हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों मजलूमों की आवाज बन रहे हैं। वो मन की नहीं बल्कि मनुष्यता की रणनीति और राजनीति कर रहे हैं। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो इस वक्त राहुल गांधी राजनीति के दलित हैं। जिस तरह से सदियों से दलित समाज समानतियों, इसके अलावा ब्राह्मणवादियों के बहिष्कार और प्रताड़ना का शिकार रहा है, ठीक इसी तरह से बीजेपी, उनकी सरकारें, आरएसएस के स्वयं सेवकों, कट्टर हिंदुत्ववादी गिरोहों और बीजेपी आईटी सेल के दो
टकिया ट्विटर एजेंट द्वारा राहुल गांधी का अपमान, तिरस्कार और चरित्र हनन किया गया, उनका मजाक बनाया गया, उन्हें गालियां दी गईं, यहां तक कि उनकी मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी को भी अपमानित किया गया। यह राहुल गांधी को कमजोर करने की साजिश थी दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी कभी टूटे नहीं, राहुल गांधी कभी झुके नहीं। दलितों की पीड़ा को, महिलाओं की वेदना को, आदिवासियों की बेबसी को, अल्पसंख्यकों की असुरक्षा को, उनकी भावना को आगे राहुल गांधी को अपना अपमान छोटा महसूस हुआ। यानी एक तरह से इन सब की एक तरह से भावना के आगे राहुल गांधी, वो उन्हें अपना अपमान छोटा एक तरह से नजर आया और इन सब चीजों की ज्यादा उन्हें जरूरत लगी। दोस्तों, इस दरमियान राहुल गांधी डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले और बुद्ध को पढ़ ही नहीं रहे थे, उनकी समझ भी रहे थे, ना ही पढ़ रहे थे बल्कि समझ भी रहे थे। हिंदुत्ववादी ने राहुल गांधी की छवि को हिंदू विरोधी बनाने की पूरी भरसक कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी विचलित नहीं हुए। राहुल गांधी ने देश की बहुजन परंपरा के संघर्ष के इतिहास से जो हासिल किया उसे अपनी ताकत बनाया और अपनी तर्कता और संवेदनशीलता को बाबा साहेब आम्बेडकर की चेतना और संघर्ष से कनेक्ट कर सत्ता के सामने पहाड़ की तरह खड़े हो गए। और इसका नतीजा है कि आज सरकार भले ही बीजेपी की हो, लेकिन सिस्टम तो भाई साहब राहुल गांधी का है। राहुल है दोस्तों। 90 के दशक में कांशीराम ने उत्तर भारत में दलित केंद्रित बहुजन राजनीति को खड़ा किया, जिससे दलितों को अपनी ताकत का एहसास हुआ। सियासी तौर पर उन्होंने अपनी ताकत को समझा, परखा, और इसी का परिणाम था कि मायावती देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। दोस्तों, बीजेपी के राजनीतिक उभार के बाद दलित राजनीति कमजोर हुई। अब भले ही बीजेपी और आरएसएस दोनों ये कहता है कि उनका लक्ष्य दलितों को मजबूत करना है, लेकिन जब मैं अपनी कसौटी पर इसे तौलता हूं तो पाता हूं कि दोनों की हिंदुत्ववादी राजनीति ब्राह्मणवाद पर ही टिकी हुई है। भले ही बीजेपी ये कहती हो कि उनका लक्ष्य दलितों को सामाजिक स्तर से ऊपर ले जाना है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि दलितों को वो सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इनके शासन में ब्राह्मणवादी सामंती ताकतों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, तभी तो सामाजिक स्तर पर दलितों के खिलाफ होने वाला अन्याय और अत्याचार बढ़ गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने संविधान मिटाने का ऐलान ही कर दिया था, लेकिन राहुल गांधी ने नेहरू और अंबेडकर की विरासत को आगे बढ़ाते हुए संविधान की रक्षा का संकल्प लिया। राहुल गांधी ने हाथ में संविधान लेकर जब हिंदुत्ववादी सत्ता को चुनौती दी तो समूचा दलित समाज उनके साथ खड़ा हो गया। नतीजा, उत्तर प्रदेश का परिणाम चौंकाने वाला रहा। इससे बड़ा कोई उदाहरण थोड़ी ना है। हालांकि इसके बावजूद नरेंद्र मोदी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो गए। दोस्तों, आज देखें तो पाएंगे दलित राजनीति में कोई पासवान नेता है तो कोई जाटव नेता है, कोई महार नेता है, कोई मुसहर नेता है, कोई कोरी नेता है तो कोई खटीक है, कोई वाल्मीकि नेता है, लेकिन कोई दलित नेता नहीं है। जातियों के ऐसे संगठन बन गए हैं जो सिर्फ अपनी जाति के मुद्दे पर ही मुखर होते हैं। तो ऐसी स्थिति बनी ही क्यों? ऐसी स्थिति आई क्यों? ऐसी नौबत क्यों आई? क्यों आरएसएस और बीजेपी ऐसा माहौल उन्होंने बनाया? लेकिन इसी दौर में राहुल गांधी दलित उत्पीड़न और अत्याचार के खिलाफ मुखर हुए। जरूरत होने पर वो पीड़ित परिवार के घर में पहुंचते हैं। राहुल गांधी आज पूरे मुखरता के साथ दलितों के खिलाफ होने वाले अन्याय के खिलाफ खड़े रहते हैं। पूरी स्पष्टता के साथ वो कहते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं है बल्कि वैचारिक है। मनुस्मृति को मनाने वालों के खिलाफ हम संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, करते रहेंगे। आरक्षण, शिक्षा, सरकारी नौकरियों जैसे मुद्दों की तो बात राहुल गांधी कर ही रहे हैं। सबसे बड़ी बात, वो खुलकर मनुस्मृति और मनुवादी मानसिकता पर हमले कर रहे हैं। यानी याद कीजिए, ये वही भाषा है जिसे कभी कांशीराम बोला करते थे। पूरी
बौद्धिकता और संवेदनशीलता के साथ राहुल गांधी आज दलितों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। इसके लिए वो स्वर्ण संघियों के निशाने पर हैं और अपनी पार्टी के भीतर भी उन्हें सामंती स्वर्णों के गुस्सों का शिकार होना पड़ रहा है। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में अश्वेतों के मानव अधिकारों के लिए जो लड़ाई अब्राहम लिंकन ने लड़ी, वही लड़ाई आज राहुल गांधी दलितों के संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी का दौर आने वाला है। साहब, मोदी जी का दौर क्या आया था? वक्त आया था। याद रखिए, राहुल गांधी का दौर आने वाला है। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। रिपोर्ट आप देखिएगा, हम सुनाएंगे, आप सुनेंगे, लेकिन वो दिन आने वाला है, वो दौर आने वाला है। खबर पे आपकी राय, राहुल गांधी को लेकर आपकी सोच, आपके विचार, आप क्या कहते हैं, आप क्या समझते हैं, ज़रूर बताइए। अगर ये सोच आप तक पहुंची है, इससे सहमत है, इत्तेफाक रखते हैं, तो वीडियो आगे पहुंचाइए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।